जमुनापुर नाम के एक छोटे से गांव में रघुनाथ नाम का एक आदमी रहता था। वो गांव के बाजार में छोले भटूरे का ठेला लगाया करता था। उसके छोले भटूरे इतने स्वादिष्ट थे कि लोग दूर दूर से खाने आते थे। अगर कोई गरीब, बूढ़ा या भूखा इंसान उसके ठेले पर आ जाता और उसके पास पैसे नहीं होते तो रघुनाथ उसे बिना पैसे लिए ही खाना खिला देता। वो हमेशा कहा करता था, भूखे इंसान को खाना खिलाना सबसे बड़ा पुण्य होता है। लेकिन उसकी यही आदत धीरे धीरे उसके घर की परेशानी बनती जा रही थी। एक शाम हर दिन की तरह उसकी पत्नी सावित्री गुस्से में उससे बोली, कब तक यूं ही मुफ्त में लोगों को खिलाते रहोगे? घर का खर्च कैसे चलेगा? ऊपर से हरिराम और धनराज का उधार भी अभी तक नहीं लौटाया। अरे सावित्री, भगवान सब ठीक कर देगा। किसी भूखे को खाली पेट भेजना मुझे अच्छा नहीं लगता। तभी उनका पड़ोसी और दोस्त भोला वहाँ आया और बोला, भाभी गलत नहीं कह रही हैं रघुनाथ, मदद करना अच्छी बात है, लेकिन अपनी हालत भी देखो, कहीं ऐसा ना हो कि कल तुम्हें खुद किसी की मदद की जरूरत पड़ जाए। रघुनाथ बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसी समय सामने वाले घर से कमला बाहर आई। उसने गले में एक चमचमाता हार पहन रखा था। वो घमंड से बोली, अरे सावित्री, जरा मेरा नया हार तो देखो, कल ही महेश शहर से लेकर आया है। सावित्री मुस्कुराते हुए हार देखने लगी। कमला ताने मारते हुए बोली, अभी नया है, किसी की नजर न लग जाए। ये सुनकर सावित्री को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कमला हंसते हुए बोली, अच्छा, मैं तो बस दिखाने आई थी। इतना कहकर वो चली गई। अगली सुबह रघुनाथ अपना छोले भटूरे का ठेला लेकर बाजार पहुंचा। उसके ठीक बगल में महेश भी अपना ठेला लगाया करता था। महेश गांव के प्रधान सुरेश का खास आदमी था। रघुनाथ को देखते ही महेश चिढ़कर बोला, क्या बात है रघुनाथ, आज फिर गरीबों को मुफ्त में खिलाने की तैयारी है? अगर किसी को भूख लगी हो और उसके पास पैसे ना हो तो उसे खाना खिलाना गलत थोड़ी ना है। अरे भाई, लोग तेरे पास मुफ्त में खा लेते हैं, फिर मेरे ठेले पर कौन आएगा? मेरा धंधा चौपट कर दिया तूने। महेश भैया, भूखे को खाना खिलाने से कभी घाटा नहीं होता। लगता है तू प्यार से नहीं मानेगा। अब तेरी शिकायत प्रधान जी से ही करनी पड़ेगी। इतना कहकर वो गुस्से में वहाँ से चला गया। सीधे जाकर उसने प्रधान सुरेश से शिकायत की, प्रधान जी, ये रघुनाथ मेरा काम बिगाड़ रहा है। गरीबों को मुफ्त में खिलाकर सारे ग्राहक छीन लेता है। प्रधान कुछ देर सोचता रहा, फिर उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आई। वो बोला, ठीक है, अब देखते हैं कि ये रघुनाथ कब तक मुफ्त में खाना खिलाता है। अगले दिन सुबह सुबह प्रधान ने अपने कुछ खास आदमियों को बुलाया। उनके आते ही वो बोला, तुम सब आज फटे पुराने कपड़े पहनकर गरीब बन जाओ और रघुनाथ के ठेले पर जाकर मुफ्त में छोले भटूरे खाओ। मैं भी देखता हूँ वो कब तक सबको मुफ्त में खिलाता है। प्रधान के आदमी हंसते हुए बोले, जैसा आप कहें प्रधान जी। अगले दिन वे सभी गरीबों का भेष बदलकर रघुनाथ के ठेले पर पहुंच गए। एक आदमी बोला, भैया, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, अगर हो सके तो थोड़ा खाना खिला दो। रघुनाथ को उन पर दया आ गई। अरे बैठो बैठो, भूखे पेट किसी को वापस भेजना पाप होता है। अभी गर्मा गर्म छोले भटूरे देता हूँ। उस दिन से प्रधान के सारे आदमी मुफ्त में खाते रहे। उन्होंने असली गरीबों को भी रघुनाथ के ठेले पर ले आए। अगले दिन फिर वही हुआ, फिर उसके अगले दिन भी। अब रोज कोई ना कोई गरीब बनकर आता और मुफ्त में खाना खाकर चला जाता। धीरे धीरे रघुनाथ की कमाई कम होने लगी, उधार बढ़ गया और घर की हालत खराब होने लगी। कुछ ही दिनों में हरिराम और धनराज भी अपने पैसे मांगने लगे। एक दिन रघुनाथ अपने ठेले के पास परेशान खड़ा था। तभी राजू और महेश वहाँ आ गए। क्यों रघुनाथ, गरीबों का मसीहा बनने का शौक पूरा हुआ या अभी बाकी है? पहले दूसरों को खिलाता था, अब खुद भूखा रहने की नौबत आ गई होगी। भूखे को खाना खिलाना गलत नहीं होता। तभी वहाँ प्रधान भी आ गया। एक बात बताओ रघुनाथ, गरीबों को ही मुफ्त में क्यों खिलाते हो? अमीर लोग इंसान नहीं है क्या? प्रधान जी, जिसके पास खाने के पैसे नहीं होते उसकी मदद करना जरूरी है। और उधार लेकर वापस ना करना, क्या वो जरूरी नहीं? ये सुनकर रघुनाथ चुप हो गया। आज हरिराम और धनराज मेरे पास शिकायत लेकर आए थे। कह रहे थे कि कई दिनों से तुमने उनके पैसे नहीं लौटाए। प्रधान जी, थोड़ा समय और दे दीजिए, मैं पैसे लौटा दूंगा। सुन ले, अगर 3 दिन के अंदर पैसे नहीं दिए तो पूरे गांव की पंचायत बैठेगी और सबके सामने तेरी बेइज्जती होगी। ये सुनकर रघुनाथ के होश उड़ गए। तभी महेश उसके पास आकर बोला, अब समझ आया, ज्यादा दयालु बनने का यही अंजाम होता है।
रघुनाथ चुपचाप सब सुनता रहा। उस रात वो उदास मन से घर पहुंचा। उसे देखते ही सावित्री गुस्से में बोली, क्या हुआ, चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? रघुनाथ ने सारी बात बता दी। ये सुनकर सावित्री घबरा गई। हे भगवान, अब 3 दिन में इतने पैसे कहाँ से आएंगे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बस भगवान पर भरोसा है। उस रात दोनों को नींद नहीं आई। रघुनाथ बार बार यही सोचता रहा। अगर पैसे का इंतजाम नहीं हुआ तो पूरे गांव के सामने मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अगली सुबह रघुनाथ भारी मन से अपना छोले भटूरे का ठेला लेकर गांव की ओर निकल पड़ा। आज उसके चेहरे पर पहले जैसी खुशी नहीं थी। वो बहुत परेशान और उदास दिखाई दे रहा था। गांव से थोड़ा दूर एक पुराने बरगद के पेड़ के पास उसने अपना ठेला रोक दिया और वो पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। फिर आसमान की ओर देखते हुए दुखी मन से बोला, हे भगवान, मैंने हमेशा गरीबों और भूखों की मदद की है, किसी को खाली पेट नहीं जाने दिया, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? कर्ज, चिंता और बेइज्जती। अगर 3 दिन के अंदर मैंने हरिराम और धनराज के पैसे नहीं लौटाए तो पूरे गांव में मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। शायद अब मैं किसी को मुफ्त में खाना नहीं खिला पाऊंगा। भगवान, मुझे माफ कर देना। इतना कहकर रघुनाथ चुप हो गया और अपना ठेला लेकर बाजार की ओर चल पड़ा। उस दिन उसने मन ही मन फैसला कर लिया था कि अब वो किसी को मुफ्त में खाना नहीं खिलाएगा। कुछ देर बाद जब वो अपना ठेला लगाकर काम कर रहा था, तभी एक बूढ़ा पति पत्नी उसके ठेले के पास आकर खड़े हो गए। दोनों बहुत कमजोर लग रहे थे। उनके कपड़े पुराने थे और चेहरे से साफ लग रहा था कि वे कई दिनों से भूखे हैं। बूढ़ा आदमी धीमी आवाज में बोला, बेटा, हमें बहुत भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिल जाएगा? हमारे पास पैसे नहीं हैं। आसपास खड़े कुछ लोग उन्हें देखने लगे। रघुनाथ कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसे उन पर दया भी आ रही थी, लेकिन उसे अपनी मजबूरी भी याद थी। बाबा, सच कहूं तो मुझे किसी भूखे को मना करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन आज हालात ठीक नहीं हैं। अगर मैं फिर मुफ्त में खिलाऊंगा तो मेरी मुसीबत और बढ़ जाएगी। बूढ़ी औरत कमजोर आवाज में बोली, बेटा, मैं तो भूख सह लूंगी, लेकिन तुम्हारे बाबा कई दिनों से ठीक से कुछ खाए नहीं हैं। थोड़ा सा ही खिला दो। रघुनाथ का दिल पसीज गया। तभी बूढ़ा आदमी अपनी जेब से एक छोटी सी पोटली निकालते हुए बोला, बेटा, हमारे पास पैसे तो नहीं हैं, लेकिन कुछ छोटे पत्थर हैं। अगर तुम चाहो तो इनके बदले हमें खाना दे दो। ये सुनकर एक आदमी मजाक उड़ाते हुए बोला, अरे वाह, अब पत्थरों के बदले भी छोले भटूरे मिलने लगे क्या? रघुनाथ कुछ देर सोचता रहा। फिर बूढ़ा आदमी बोला, बेटा, गरीब इंसान की दी हुई चीज कभी बेकार नहीं जाती, इसे उपहार समझकर रख लेना। रघुनाथ ने दोनों की हालत देखी और आखिरकार उसका दिल मान गया। ठीक है बाबा, आप लोग बैठ जाइए, मैं अभी गर्मा गर्म छोले भटूरे बनाता हूँ। इतना कहकर वो प्यार से उनके लिए छोले भटूरे बनाने लगा। तभी बगल में ठेला लगाए खड़ा महेश बोला, वाह रघुनाथ, लगता है तुझे अभी भी अकल नहीं आई। इतनी परेशानी के बाद भी मुफ्त में बांट रहा है। भूखे को खाना खिलाना मैं नहीं छोड़ सकता। ठीक है, 2 दिन बाद पंचायत में जब तेरी इज्जत उतरेगी ना, तब याद रखना। मुझे ऊपर वाले पर भरोसा है। कुछ ही देर में बूढ़ा दंपत्ति रघुनाथ के सारे छोले भटूरे खा गया। ठेले पर कुछ भी नहीं बचा। रघुनाथ उदास चेहरा लेकर खाली ठेला घर ले आया। घर पहुंचते ही सावित्री ने पूछा, अरे आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? क्या सब बिक गए? रघुनाथ ने उदास होकर पूरी बात बता दी। ये सुनते ही सावित्री बोली, हे भगवान, तुमने फिर वही किया। इतने मुश्किल समय में भी सारे छोले भटूरे मुफ्त में खिला दिए। रघुनाथ ने सावित्री को वो पोटली दी जो बूढ़े ने दी थी। सावित्री ने पोटली ली और गुस्से में बोली, हाय राम, अब हम इन पत्थरों का क्या करेंगे? लगता है इस बार सच में बड़ी मुसीबत आने वाली है। रघुनाथ उदास होकर चुपचाप बैठ गया। अगले दिन रघुनाथ बहुत परेशान था। अब पंचायत होने में सिर्फ 1 दिन बचा था। वो बार बार यही सोच रहा था कि अगर पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो पूरे गांव के सामने उसकी बहुत बेइज्जती होगी। उधर सावित्री भी चिंता में डूबी हुई थी। रघुनाथ चुपचाप बैठा रहा। उसके पास कोई जवाब नहीं था। शाम होते होते पूरे सोनापुर गांव में खबर फैल गई कि अगले दिन पंचायत बैठेगी। अगर रघुनाथ ने हरिराम और धनराज के पैसे नहीं लौटाए तो सबके सामने उसकी बेइज्जती होगी। ये सोचकर उस रात रघुनाथ की आंखों से नींद गायब हो गई। उधर सावित्री भी रोते रोते सोच रही थी कि आखिर अब क्या होगा। अगली सुबह पंचायत का समय आ गया। गांव की चौपाल में भीड़ जमा हो चुकी थी। प्रधान, महेश, राजू, हरिराम और धनराज भी वहीं थे। रघुनाथ को बुलाओ। रघुनाथ वहां पहुंचा। उसका सिर झुका हुआ था। तू रघुनाथ,
क्या तुम पैसे लेकर आए हो? रघुनाथ ने दुखी मन से कहा, प्रधान जी, अभी मेरे पास पूरे पैसे नहीं हैं। थोड़ा समय और दे दीजिए, मैं मेहनत करके लौटा दूंगा। बहुत समय दे दिया, अब पंचायत फैसला करेगी। अगर पैसे नहीं हैं तो इसे सबक सिखाना पड़ेगा। रघुनाथ हाथ जोड़कर बोला। ऐसा मत कीजिए, मैं सबके सामने शर्मिंदा हो जाऊंगा। तभी अचानक भीड़ के पीछे से एक तेज आवाज आई। रुको, कोई मेरे पति को हाथ नहीं लगाएगा। सबकी नजरें उस तरफ घूम गईं। वो सावित्री थी। सावित्री तेज कदमों से आगे आई और बोली, मेरे पति ने किसी का पैसा जानबूझकर नहीं रोका है। तेरी इतनी हिम्मत कि पंचायत के बीच बोल रही है। तभी सावित्री ने अपने हाथ में एक पैसों की गठरी पकड़ी थी। उसने वो पैसों की गठरी हरिराम और धनराज के सामने रखते हुए बोली, ये लो तुम्हारे पूरे पैसे। अब किसी को मेरे पति की बेइज्जती करने का हक नहीं है। ये देखकर पूरा गांव हैरान रह गया। महेश और राजू एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। प्रधान सुरेश का चेहरा उतर गया। हरिराम और धनराज ने अपने पैसे रख लिए। पंचायत खत्म हो गई और लोग बातें करते हुए अपने अपने घर लौटने लगे। रघुनाथ अब भी हैरानी में था। घर पहुंचते ही उसने सावित्री से पूछा, ये सब कैसे हुआ? इतने पैसे आए कहाँ से? जब तुम्हें पंचायत में ले जाया गया, मैं घर पर बहुत रो रही थी। फिर गुस्से में मैंने सोचा कि उन पत्थरों वाली पोटली को बाहर फेंक दूं। लेकिन जैसे ही मैंने पोटली खोली, मैं हैरान रह गई। उसमें पत्थर नहीं थे, बल्कि बहुत कीमती रत्न थे। ये सुनकर रघुनाथ की आंखें आश्चर्यचकित हो गईं। मैं तुरंत एक रत्न लेकर जमींदार के पास गई और उसे गिरवी रखकर पैसे ले आई, ताकि आज तुम्हारी बेइज्जती ना हो। सावित्री की बात सुनकर रघुनाथ हैरान रह गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिन पत्थरों को वो बेकार समझ रहा था, वे असल में इतने कीमती रत्न निकले। मुझे तो लगा था कि अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन भगवान ने आखिरी समय पर हमारी मदद कर दी। मुझे भी पहले विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन अब लगता है कि वो बूढ़ा पति पत्नी कोई साधारण लोग नहीं थे। दोनों बातें ही कर रहे थे कि तभी ठक 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 दरवाजे पर दस्तक हुई। रघुनाथ दरवाजे की तरफ गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वो हैरान रह गया। दरवाजे के बाहर वही बूढ़ा पति पत्नी खड़े थे जिन्हें उसने छोले भटूरे खिलाए थे। दोनों के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उन्हें देखते ही रघुनाथ भावुक होकर बोला, अरे बाबा, आप लोग अंदर आइए। बूढ़ा आदमी मुस्कुराकर बोला, नहीं बेटा, हम ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। रघुनाथ हाथ जोड़कर बोला, आप दोनों ने मेरी डूबती जिंदगी बचा ली। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। बूढ़ी औरत मुस्कुराई। फिर बूढ़ा आदमी बोला, 2 दिन पहले तुम बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान से बातें कर रहे थे। हम दोनों ने तुम्हारी सारी बातें सुनी थी। हम तुम्हारी परीक्षा लेने आए थे। तुम खुद मुसीबत में थे, फिर भी तुमने 2 भूखे लोगों को खाना खिलाया। तुम्हारे दिल में दूसरों के लिए दया है, इसलिए भगवान ने तुम्हारी मदद की। ये सुनकर रघुनाथ और सावित्री की आंखें नम हो गईं। मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? अगर सच में धन्यवाद करना चाहते हो तो एक बात हमेशा याद रखना, इन रत्नों की वजह से तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तुम अच्छा जीवन जी पाओगे, लेकिन कभी भी गरीबों और भूखों को खाना खिलाना मत छोड़ना। याद रखना बेटा, भगवान उसी इंसान का साथ देता है जिसके दिल में दूसरों के लिए दया होती है। रुकिए, कम से कम अपना नाम तो बताते जाइए। दोनों बस मुस्कुराए। अचानक तेज हवा चलने लगी। रघुनाथ और सावित्री ने कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद की, लेकिन जब उन्होंने दोबारा देखा तो वहां कोई नहीं था। दोनों समझ गए, वे कोई साधारण इंसान नहीं थे, शायद भगवान के भेजे हुए देवदूत थे। उस दिन के बाद रघुनाथ ने उन रत्नों की मदद से अपना सारा कर्ज चुका दिया, लेकिन अपनी पुरानी आदत कभी नहीं छोड़ी। आज भी अगर कोई गरीब, बूढ़ा या भूखा इंसान उसके पास आता तो वो उसे बिना पैसे लिए खाना जरूर खिलाता। धीरे धीरे पूरे इलाके में लोग उसे दयालु रघुनाथ के नाम से जानने लगे।